हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में गिवन है कि इन ए सर्किट ए मेटल फिलामेंट लैम्प is connected in series with a capacitor of capacitance C microfarad across a 200 volt 50 hertz supply. That means AC supply given है यहाँ पर एक. The power consumed by the lamp is 500 watt while the voltage drop across it is 100 volt. Assume that there is no inductive load in the circuit. Take RMS of the voltages. The magnitude of the phase angle in degrees between the current and the supply voltage is 5. Assume pi root 3 is 5. Then what is the value of C? Okay, तो हमें यहाँ पर कैपेसिटेंस का वैल्यू फाइंड करना होगा. ओके, तो यहाँ पर एक बेसिकली एक आरसी सर्किट गिवन है. ओके, जहाँ पर एक मेटल फिलामेंट लैम्प हमें गिवन है. सो लेट्स से दिस इज अवर फिलामेंट लैम्प जिसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं कि आर एल है. ओके, और एक कैपेसिटर है. जैसे कि इसका कैपेसिटेंस इज सी. और लोड जो वोल्टेज है दैट इज एसी वोल्टेज. ओके, सो एसी वोल्टेज का वोल्टेज जो गिवन है दैट इज लेट्स से वी एस इज इक्वल्स टू 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है. ओके, और क्या गिवन है दैट द पावर कंज्यूम्ड बाय द लैम्प. सो P of the lamp, power of the consumed by the lamp is 500 watt and the voltage drop across the lamp that means VL is equals to 100 volt. Okay, हमें फाइंड करना होगा कैपेसिटेंस. नाउ इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट इज टोटल रिएक्टेंस इन आरसी सर्किट. आरसी और इधर से आरसी एसी सर्किट. ओके, now total reactance कितना होता है? Let's say XL that is our total XT that is our total reactance is equals to root over of RL square plus XC square. Now XC क्या है? This is capacitive reactance. Capacitive reactance. ओके, XC का वैल्यू है 1/ओमेगा इंटू सी. ओके, सो यहाँ पर C इज द कैपेसिटेंस. नाउ इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि पावर अक्रॉस द लैम्प दैट इज PL इज इक्वल्स टू 50 वाट एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लैम्प इज 100 वोल्ट. नाउ हम जानते हैं कि पावर इज इक्वल्स टू सो PL इज इक्वल्स टू VL स्क्वायर बाय RL. ओके, सो यहाँ से हम लैम्प का रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू VL स्क्वायर बाय PL which is equals to 100 square by 500. So इसका वैल्यू जो आता है that is 20 ohm. Okay, this is the value of the resistance RL. Okay, so this is our resistance RL. Now हमें फाइंड करना होगा कि करंट कितना है. Okay, now ये एक सीरीज सर्किट है that means करंट इन दोनों R और C से सेम करंट जाएगा. Okay, सो करंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि अच्छा, ये जो लैंप है इसके अक्रॉस में वोल्टेज गिवन है VL और RL हमें पता है. सो यहाँ से हम करंट फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ, राइट. सो फ्रॉम ओम्स लॉ हम क्या जानते हैं VL इज इक्वल्स टू I इंटू RL. सो यहाँ से हम I का वैल्यू आसानी से फाइंड कर लेंगे दैट इज VL बाई RL. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू सो VL क्या है 100 बाई 20 which is equals to 5 एम्पियर, राइट. सो करंट का जो वैल्यू आया इन द सर्किट इज 5 एम्पियर. नाउ करंट को हम कैसे लिख सकते हैं कि करंट इज इक्वल्स टू VS दैट इज द लोड वोल्टेज बाय टोटल रिएक्टेंस.
टोटल रिएक्टेंस हमने अभी देखा, दैट इज आर एल स्क्वायर प्लस एक सी स्क्वायर। ओके, नाउ इम्पिडेंस और यू कैन से रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। और यहाँ पर ओमेगा क्या है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ। एफ इज द फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन था, दैट इज 50 हर्ट्ज। सो फ्रीक्वेंसी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू 100 पाई। ओके, सो एक सी का वैल्यू कितना है, दैट इज 1 बाई 100 पाई सी। ठीक, नाउ आई इज इक्वल टू, सो आई इज इक्वल टू वीएस का वैल्यू हमें पता है, दैट इज 200 बाई आर एल स्क्वायर। आर एल स्क्वायर का आर का वैल्यू हमें पता है, दैट इज 20 स्क्वायर प्लस 1 बाई 100 बाई सी इसका होल स्क्वायर। ठीक, सो हम अगले पेज में देखेंगे। सो क्या हुआ, आई दैट इज 5 इज इक्वल्स टू 200 divided by 20 square plus 1 by 100 pi c whole square, राइट। सो यहाँ से अगर इसको हम स्क्वायर करें, अच्छा स्क्वायर के पहले हम 540 सा क्या होता है, दैट इज 200। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो 400 दैट इज 20 स्क्वायर प्लस 1 बाय 100 pi c whole square is equals to 400 स्क्वायर दैट इज 1600, राइट। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 बाई 100 पाई सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1200। ओके, सो यहाँ से हम इसको अगर हम स्क्वायर रूट करें, सो 100 1 बाई 100 पाई सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1200। स्क्वायर रूट ऑफ 1200 क्या होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू 10 रूट 12। ओके, सो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 1 बाई सी इज इक्वल्स टू, अच्छा अब इस रूट 12 को हम 2 रूट 3 लिख सकते हैं, राइट। सो 1 बाई सी इज इक्वल्स टू 100 पाई इंटू 10 इंटू 2 रूट 3। ओके, नाउ ये जो पाई रूट 3 है, पाई रूट 3 का वैल्यू हमें गिवन था 5। ओके, सो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे कि 1 बाई सी इज इक्वल टू 100 इंटू 2 इंटू 5। ओके, सो दिस इज इक्वल टू सी का वैल्यू जो आएगा, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4 फैराड। ओके, और यू कैन से 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फैराड, और यू कैन से 100 माइक्रो फैराड। ओके, ये होगा कैपेसिटेंस का वैल्यू। हमें क्या फाइंड करने के बोला, दैट इज द कैपेसिटेंस इज सी माइक्रो फैराड। सो सी माइक्रो, तो वैल्यू ऑफ सी क्या होगा, दैट इज 100, क्योंकि सी इज 100 माइक्रो फैराड। ओके, सो 100 इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट। बेस्ट ऑफ लक।